नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। 7 चरणों के तहत होने वाले इस बार के चुनाव में आज छठे चरण के तहत 8 सीटों पर बिहार में वोट डाले जा रहे हैं। इन 8 सीटों पर बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण और अहम यह चरण एनडीए के लिए है, क्योंकि इन तमाम 8 सीटों पर उनके ही सिटिंग सांसद हैं। ऐसे में दोबारा से चुनाव में जीतकर संसद पहुंचने का रास्ता बनाने की तैयारी उनके तरफ से खूब की गई और नीतीश कुमार, पीएम मोदी के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता इस मुहिम में लगे रहे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जो आईएनडीआईए गठबंधन की कमान संभाली है, तो इन 8 सीटों पर देखना होगा कि जनता उनके बातों से कितनी प्रभावित हुई है। अगर हम इन तमाम 8 सीटों की बात करें तो वाल्मीकि नगर में सिटिंग सांसद जेडीयू के सुनील कुशवाहा के सामने राजद ने दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो पिछड़े की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, उसकी घड़ी आ गई है। अब जनता वोट डाल रही है, मतदान केंद्रों पर लाइनों में खड़ी है। किसके बातों से वो ज्यादा प्रभावित हुई है, उसकी बारी आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बगल की सीट पश्चिमी चंपारण की हम बात करें तो संजय जायसवाल के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। कहा जा रहा है कि अगरों की नाराजगी संजय जायसवाल पर भारी पड़ते दिखाई दे रही है और आज वोट में तब्दील भी होते नजर आ रही है। अब इसका खामियाजा उन्हें कितना भुगतना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बगल की एक और सीट है पूर्वी चंपारण, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की किस्मत दांव पर है। आखिरी चुनाव वो कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। अब जनता उनके साथ कितनी सहानुभूति रखेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आईएनडीआईए गठबंधन से यह सीट वीआईपी के खाते में गई और मुकेश सहनी ने राजद के पूर्व विधायक राजेश कुशवाहा को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। अब राजेश कुशवाहा कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं सिवान सीट की बात करें तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के तरफ से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने हिना साहब को छोड़ इस बार अवध बिहारी चौधरी पर दांव खेला है। लेकिन कहा जा रहा है कि असली लड़ाई तो जेडीयू बनाम हिना साहब है। अब देखना है कि इस त्रिकोणीय मुकाबला में पलड़ा किसका भारी होता है, किसके वोट में सेंध लगती है और कौन चुनाव जीतता है, किसकी किस्मत जागती है। उसके बाद बगल की सीट गोपालगंज है, जहां पर आमने सामने की लड़ाई है जेडीयू बनाम वीआईपी। इस सीट पर जेडीयू ने सिटिंग सांसद आलोक सुमन को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वैसे तो समीकरण के हिसाब से यह सीट एनडीए की सेफ सीट मानी जाती है। अब देखना होगा कि वीआईपी के टिकट पर उतरे जो चंचल पासवान हैं वो कौन सा करिश्मा करते हैं। उनके पिताजी कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के बड़े नेता उस क्षेत्र के रहे, लेकिन हाल में पार्टी छोड़ दी है, बेटे को जिताने में लगे हैं। अब चंचल पासवान का करिश्मा देखना होगा कि कितना हो पाता है, जनता उनसे कितना प्रभावित होती है, क्या वोट देती है या फिर चंचल पासवान बस प्रत्याशी बनकर मैदान में खड़े होकर एक मुकाबला लड़ने की जद्दोजहद करते ही रह जाते हैं। अब वीआईपी की भी किस्मत इन 2 सीटों पर दांव पर है, चाहे पूर्वी चंपारण की बात करिए या गोपालगंज की। 3 सीटें इंडी गठबंधन में उन्हें मिली। झंझारपुर में पहले ही चुनाव हो चुका है, तो इन 2 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उसके बाद बारी आती है महाराजगंज की, जहां पर सिटिंग सांसद हैं बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया। लेकिन इंडी गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपने बेटे आकाश कुमार को इस चुनावी मैदान में उतार दिया। शुरुआती समय में लगा कि बड़ा ब्लंडर कर दिया है।
आकाश तो बाहरी हैं, उनको वोट मिलेगा, लेकिन जाति के समीकरण को साधने में अब तक कामयाब होते आकाश दिखाई दिए हैं। भूमिहार समाज उनके तरफ नजर आ रहा है। राजपूत का वोट भले उन्हें ना मिले, लेकिन एमवाई समीकरण भी उनके साथ है। ऐसे में अति पिछड़ा वोटर इस सीट पर निर्णायक हो गया है और अति पिछड़ा वोटर जिसके साथ जाएगा, चुनाव उसी के तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा। मामला कांटे का इस सीट पर बताया जा रहा है। वहीं बात शिवहर की करें तो वहां भी मामला कुछ ज्यादा आसान नहीं है। वैश्य समाज से आने वाली साफ सुथरी छवि वाली रितु जायसवाल राजद की उम्मीदवार है। वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन, पूर्व बाहुबली सांसद की पत्नी लवली आनंद को जेडीयू ने टिकट थमाया है। लेकिन चुनावी कैंपेन के दौरान जिस प्रकार के जुबानी जंग आनंद मोहन और दूसरे नेताओं के बीच देखने को मिले, उसका असर जरूर इस सीट पर देखा जाएगा। वहीं वैश्य समाज से आने वाली रमा देवी का टिकट कटा है, तो क्या उसकी भी नाराजगी एनडीए गठबंधन को झेलनी पड़ेगी? और वैश्य समाज से ही आने के कारण क्या रितु जायसवाल का पलड़ा भारी हो जाएगा? इसी और सभी आकलन हैं कि वैश्य समाज जिधर जाएगा पलड़ा उसी का भारी होगा। और फिर बात आती है वैशाली की, जहां से सिटिंग सांसद हैं लोजपा रामविलास की वीणा देवी। पहले तो लगा कि टिकट कटेगा, लेकिन किसी तरह चिराग पासवान के साथ मिलकर उन्होंने टिकट तो हासिल कर लिया, लेकिन राह उनके लिए भी राजद ने आसान नहीं छोड़ी है। मुन्ना शुक्ला को उस क्षेत्र में उतार दिया। एक और भूमिहार नेता वहां पर चुनौती दे रहा है और यही बड़ा कारण है कि एनडीए के कोर वोट में सेंध लग रही है। धन बल के साथ जनबल भी मुन्ना शुक्ला के पास है और इसी वजह से इस सीट को भी माना जा रहा है कि फंसा हुआ है। वीणा देवी की भी राह आसान नहीं मानी जा रही है। अब इस क्षेत्र में भी वोट डाले जा रहे हैं। अब वोटों का गणित जो है, अगर भूमिहार एक तरफा हैं तो फिर मुन्ना शुक्ला के लिए राह आसान बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर भूमिहार थोड़े बहुत छिटक कर वीणा देवी के साथ जाते हैं तो यहाँ पर टाइट फाइट जरूर होगी। और अब तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें मानकर चलिए कि इन तमाम 8 सीटों में 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां किसी की राह आसान नहीं है, खासकर एनडीए की। तो एनडीए को अपने तमाम सीटों को वापस जीतने की जदोजहद करनी पड़ रही है। तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन के तरफ से जिस तरीके से कैंडिडेट उतारने की रणनीति बनाएगी, फिलहाल उसमें कामयाबी मिलते नजर आ रही है। अब वोटिंग का समय आ चुका है, मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है और शुरुआती रुझान में तो यही बात आ रही है कि जरूर समीकरण पलट गया है और भूमिहारों ने इस बार बाजी पलट दी है। और अगर आगे भी शाम तक यही पैटर्न बना रहा तो मुश्किलें एनडीए के लिए इन तमाम 8 सीटों पर बढ़ते दिखाई देगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।